ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है। हमारे पास ईश्वर की कृपा से इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों के विषय भी ईश्वर ने बनाए हैं और जीवन यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए इंद्रियों के विषयों का सेवन आवश्यक होता है। बिना इंद्रियों के विषयों का सेवन किए बिना हम जी नहीं सकते। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वे इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हुए उसमें पूर्ण सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनका ये विचार आपको मिलेगा कि विषयों का सेवन करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। जितना अधिक हम विषयों का सेवन करेंगे उतने हमारे दुख दूर होंगे। योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में एक जगह व्यास जी ने लिखा है, या भोगेषु इंद्रियाणाम उपशांति तत्सुखम। जो हम खाते पीते हैं, यदि हम बिना सुख लिए उसको खाएंगे तो कुछ उपशांति, कुछ सुख मिलेगा। भूख का जो कष्ट हो रहा है, प्यास का जो कष्ट हो रहा है, वो दूर होगा। लेकिन उससे हमारे मानसिक क्लेश दूर हो जाएं, चिंताएं दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। भोजन करते समय भी चिंताएं बनी रहती है और भोजन करने के पश्चात भी चिंताएं, तनाव रहते हैं। इसलिए उपशांति लिखा है, थोड़ा सुख होता है। सारे सुख सारे दुख दूर नहीं हो जाते। और या लोल्यात अनुपशांति, और लोभ के कारण, लालच के कारण, तृष्णा के कारण जो अनुपशांति होती है, वो जो थोड़ी सी शांति भी नहीं मिलती। जो सुखपूर्वक बिना सुख लिए भोजन करेगा
उसको भोजन करने के बाद भूख मिटने पर कुछ सुख तो मिलेगा, लेकिन जो सुख लेने की दृष्टि से भोजन करेगा उसको भोजन की आवश्यकता पूरी होने के बाद भी वो सुख नहीं मिलेगा जो बिना सुख लिए खा रहा है। भोजन करने के बाद भी तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। उसको क्या कहा है? दुख कहा है। और एक वाक्य और लिखा है व्यास भाष्य में, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। विषयों में सुख मानना ये क्या है? अविद्या है। विषयों में सुख तो होता ही है, जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें सुख तो होता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ किया जाएगा? विषयों का, जिन विषयों का हम सेवन करते हैं उनसे हमें पूर्ण सुख मिल जाएगा, पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, हमारे सभी मानसिक क्लेश तनाव भी दूर हो जाएंगे। तो ऐसा मानना मूर्खता है, क्योंकि कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने मानसिक तनाव चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक भोजन करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जितना हम अधिक भोजन करेंगे उतना हमारा मानसिक क्लेश तनाव दूर होंगे। तो ऐसा मानना क्या है? मूर्खता है। आपने श्लोक सुना होगा, ना जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। मानसिक तनाव तो बने ही रहेंगे। अधिक भोजन करने से अविद्या उत्पन्न होगी, उससे तनाव और बढ़ेगा, तृष्णा भी बढ़ेगी। इसलिए उसमें पूर्ण तृप्ति मानना, सब क्लेशों की शांति मान लेना, वो क्या है? अविद्या है। और एक वाक्य और लिखा है, ना भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। ये वाक्य उस प्रसंग में समझना चाहिए जिस प्रसंग में व्यक्ति ने सुख लेते हुए भोजन किया और भोजन करने के बाद तृष्णा उत्पन्न हो गई। अब ऐसे व्यक्ति को संदेश दिया जा रहा है कि यदि आप इस तृष्णा को मिटाना चाहते हैं तो उसका उपाय भोगाभ्यास नहीं। अधिक भोजन करने से वो तृष्णा शांत नहीं होगी, अपितु अधिक भोजन करने से वो तृष्णा और बढ़ जाए। जैसे अग्नि के अंदर घी डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती। कौशलानि च इंद्रियाणाम वर्धन्ते। भोगाभ्यास करने से क्या होता है? एक तो राग बढ़ते हैं, भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागः कौशलानि च इंद्रियाणाम। भोगाभ्यास, यहाँ भोगाभ्यास का अर्थ लेना चाहिए सुख लेकर यदि हम भोजन करेंगे, अर्थात भोजन करते समय यदि ये हमारी दृष्टि होगी, इस भोजन करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, हमारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। कुछ तृप्ति तो होती है भोजन करने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि तृप्ति नहीं होती। कई व्यक्ति भोजन करने के बाद भूख मिट जाती है तो अपने दूसरे काम में लग जाते, छक गए, तृप्त हो गए, लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। भोजन करने से हमारे सभी तनाव, सभी समस्याएं, सभी क्लेश, सभी चिंताएं दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति प्राय यही मानता है, उसमें शुद्ध सुख मानता है। जितना अधिक भोजन करेंगे उतने हमारे तनाव चिंताएं दूर होगी, उतना हमारी शांति बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं होता। और भोगाभ्यास करने से इंद्रियों की कुशलता बढ़ती है। एक व्यक्ति का सामर्थ्य है कि वो
3 रोटी खाकर उसकी भूख मिट जाती है और आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन उसने सुख लेकर खाया तो 3 रोटी खाने के बाद भी तृष्णा बनी रहेगी, फिर 1 रोटी और खाने की इच्छा हो जाएगी। अब 1 रोटी उसने खा ली, 4 रोटी खा, अगली बार जब दोबारा भोजन करने बैठेगा तो अब 4 रोटी के बिना उसका काम नहीं चलेगा। वो संस्कार कहेंगे कि भाई 4 रोटी ही खानी। 3 रोटी में अब वो रुक नहीं पाएगा, वो 4 रोटी खाएगा। फिर अगली बार दोबारा वो भोजन करने बैठेगा, अब 4 रोटी खाने के संस्कार बन गए। अब वो ऐसी परिस्थिति में 3 रोटी पे रुक नहीं पाएगा, 4 रोटी पे रुक नहीं पाएगा, अब फिर वो 5 रोटी खाएगा। तो इस प्रकार से इंद्रियों की कुशलता क्या है, बढ़ती जाती है। पचाने का सामर्थ्य तो उतना ही है, 3 रोटी पचाने का सामर्थ्य है, लेकिन इंद्रियों की कुशलता क्या है, बढ़ गई। अब वो 4 रोटी खाने लग गया, 5 रोटी खाने लग गया, तो अधिक रोटी खाने से क्या होगा, फिर वो पचेगी नहीं, वसा बढ़ेगी, मोटापा आएगा, रोग उत्पन्न होंगे। आपने मथुरा के पंडों का सुना होगा, वो खाते हैं तो कितने मोटे हो जाते हैं। तो वो पचाने का सामर्थ्य तो उतना है, लेकिन इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़ गया, अर्थात वो इंद्रियां अब 3 पे रुक नहीं पाती, 4 के बिना काम नहीं चलेगा, अथवा 4 पे रुक नहीं पाती, 5 के बिना काम नहीं चलता। तो इस प्रकार से इंद्रियों की कुशलता बढ़ती जाती। संसार के अंदर एक तो दुखों का वर्गीकरण सांख्य दर्शन में किया गया है। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। और योग दर्शन के अंदर भी दुखों का वर्गीकरण किया गया है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध। ये जो योग दर्शन में जिन दुखों का वर्णन किया गया है, इन दुखों को सूक्ष्म बताया जाता है। ये सूक्ष्म दुख है, ये सामान्य व्यक्तियों की पकड़ में नहीं आते। जिन्होंने दर्शन आदि नहीं पढ़े वो तो इन दुखों को जानते ही नहीं, और जिन्होंने दर्शनों को पढ़ा है, जाना है, वो दुखों को जानने के बाद भी समझ नहीं पाते, जानने के बाद भी समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, इस कारण से बार बार अधिक विषयों का सेवन करते हैं, अनावश्यक विषयों का सेवन करते हैं। और ये स्थूल दुख है। कौन से? आंधी, तूफान आदि से जो दुख होता है, दूसरे प्राणियों से जो अन्यायपूर्वक कष्ट हमें मिलता है, किसी ने लाठी से मार दिया या कोई अपशब्द का प्रयोग कर दिया, ये स्थूल दुख है, ये पकड़ में आ जाते हैं। परंतु स्थूल दुख भी मनुष्यों को समझ में नहीं आते। प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ तूफान आ गया, वहाँ भूकंप आ गया, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। उस समझ में जब आएगा तो व्यक्ति उन दुखों से छूटने का प्रयास करेगा, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा ये 3 प्रकार के दुख प्राप्त होते रहेंगे। इन दुखों को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है, लेकिन समझा नहीं जाता, समझ में नहीं आते। और जिसको समझ में आ जाते हैं वो फिर इन 3 दुखों से छूटने के लिए प्रयास करता है।
अलग अलग बुद्धि का स्तर होता है। एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, फिर दवाई खाता है, ठीक होता है, फिर दोबारा बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो अपने खान पान को, दिनचर्या को ठीक नहीं करता। वो उसका प्रत्यक्ष कर रहा है दुख का, प्रत्यक्ष करने के बाद भी वो उस दुख से छूटने का प्रयास नहीं करता। दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, वो एक बार थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाएगा, वो बहुत सावधान हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी बीमार में क्यों पड़ गया, वो देखेगा कारण क्या है, खान पान में, दिनचर्या में कहाँ गड़बड़ हुई है, फिर वो आगे बीमार नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी भी कष्ट उसको सहन नहीं होता, वो तुरंत उसको सुधारने का प्रयास करता है। और दूसरा व्यक्ति है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार डंडे खा रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहा। तो ये बुद्धि का स्तर है। शब्द प्रमाण के विषय में भी बताया जाता है। किसी के ऊपर शब्द प्रमाण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और किसी के ऊपर शब्द प्रमाण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। किसी के ऊपर दुख आते हैं, उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, वो वैराग्य से युक्त हो जाएगा। और किसी के ऊपर बार बार दुख आते हैं, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई वैराग्य नहीं हो रहा, वो अपने बुरे आचरण को सुधार नहीं रहा, भोगों में जो प्रवृत्ति है उसको हटा नहीं रहा। तो इसमें कारण क्या है कि एक के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ रहा है, एक बहुत विचार रहा है, बहुत सुन रहा है, बहुत पढ़ रहा है और बार बार मार भी खा रहा है, फिर भी उसके अंदर सुधार नहीं हो रहा। कारण क्या है? तो इसमें एक कारण आपको मिलेगा, किसी के आपको पिछले जन्म के अच्छे संस्कार मिलेंगे। जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं, मरने की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, वैराग्य नहीं होता। लेकिन ऋषि दयानंद जी ने घटनाएं देखी, चाचा की मृत्यु को देखा, बहन की मृत्यु को देखा, उनको वैराग्य हो गया, ऐसा बताया जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी रोगी व्यक्तियों को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, उनको वैराग्य हो गया। तो उनके संस्कार समझने चाहिए, पिछले जन्म के संस्कार थे, तो वो आलम्बन के आने पर जाग गई, ठीक है। और जिसके अंदर संस्कार नहीं होंगे, वैराग्य के संस्कार नहीं होंगे, भोगों के संस्कार नहीं होंगे, वो भोगों से हटने के संस्कार नहीं होंगे, तो वो विषयों में फंसे, वो बार बार मार खाने पर भी सुधरेगा नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? संस्कार डालने चाहिए। उन संस्कारों को जितना अधिक, वो चलो पिछले जन्म के संस्कार नहीं हैं, इस जन्म में उसको अच्छे संस्कार डालने चाहिए, उनकी हानियों के ऊपर विचार करना चाहिए, शब्द प्रमाण उनसे संबंधित एकाग्रता पूर्वक, संकल्प पूर्वक पढ़ना चाहिए। और दूसरा कारण, चलो मान लीजिए किसी के पिछले जन्म के संस्कार नहीं हैं, लेकिन इस जन्म में वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आचरण ठीक रख रहा है। अंतःकरण की पवित्रता पिछले जन्मों से भी आती है। पिछले जन्म में हमारा अंतःकरण मलिन है, तो वैसा ही अंतःकरण मिलेगा। पिछले जन्म में हमने यदि अपने अंतःकरण को पवित्र किया है, तो ईश्वर वैसा अंतःकरण देगा। चलो पिछले जन्म से मलिन अंतःकरण मिला है, कुसंस्कार अधिक है, लेकिन इस जन्म में जो उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो जितना जितना वो प्रयास करेगा, उतना उतना क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ता जाए। ईश्वर के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, माता पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, गुरु आचार्यों के साथ
हमारा व्यवहार कैसा है, विद्वानों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, मित्र साथियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, पशु पक्षी कीट पतंगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, और जिन जड़ पदार्थों का हम सेवन करते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, शरीर से, वाणी से, उनके प्रति हमारी भावनाएं कैसी है, तो उनका भी प्रभाव ज्ञान के ऊपर पड़ता है। इसलिए सांख्य दर्शन के अंदर जो सूत्र है पहला, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ है, तीनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल ज्ञान के क्षेत्र में ही लगे रहे, व्यवहार को छोड़ दिया, ईश्वर के साथ व्यवहार है या लोक के साथ व्यवहार है, उसके साथ हमने यदि उपेक्षा कर दी, ज्ञान में ही लगे रहे, तो फिर सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। ये तीनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना, ये अत्यंत पुरुषार्थ समझना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारा कितना प्रेम है, यदि जितना प्रेम, जितनी भक्ति, जितना आकर्षण ईश्वर के प्रति होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार है, ये अन्याय युक्त व्यवहार है, और उसके कारण इसका प्रभाव हमारी विद्या अविद्या के ऊपर भी पड़ेगा, हमारे ज्ञान के ऊपर पड़ेगा। माता पिता गुरु आचार्यों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, वो व्यवहार पता होना चाहिए, फिर उसके अनुकूल आचरण होना चाहिए, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक श्लोक आपने सुना होगा, सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास में आता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी बताया करते थे कि हमें अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, और शक्ति को, सामर्थ्य को बढ़ाने का क्या उपाय बताया था, ईश्वर, माता पिता, गुरु आचार्य, विद्वान, मित्र साथी आदि के साथ उचित व्यवहार। यदि हम इनके साथ उचित व्यवहार करते हैं, अनुचित व्यवहार नहीं करते, तो उससे हमारी विद्या बढ़ेगी। सामर्थ्य बढ़ने का मतलब बल बढ़ना, विद्या बढ़ना। अभिवादनशील से यही कह रहा है, जिसका अभिवादन करने का स्वभाव है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका हिंसा अहिंसा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, पाप पुण्य के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। आप किसी घर में चले जाएं, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो तुरंत आते ही भागते भागते आएंगे, नमस्ते करेंगे, पैर छुएंगे, तो उनको देखकर ही आत्मा प्रसन्न हो जाता है कि बड़े संस्कारी बालक हैं। और कुछ बालक ऐसे मिलेंगे घरों के अंदर, वो दूर दूर से खड़े होकर नमस्ते कर देंगे। वो उनका नमस्ते करने का जो वो होता है ना, क्रिया, कैसे वो क्रिया करते हैं, उससे भी वो भावनाओं का पता लगता। तो उनको देखकर अतिथि की आत्मा प्रसन्न नहीं होगी कि इनको सिखाया नहीं गया। और कुछ बालक ऐसे होंगे जो नमस्ते करेंगे। एक ने तो अतिथि की आत्मा को बहुत प्रसन्न कर दिया, वो प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देगा कि बहुत अच्छा बालक है, ये विद्वान बने, स्वस्थ रहे। और दूसरे बालक ने नमस्ते की नहीं, अतिथि को आते ही उसने कष्ट दे दिया, दुख दे दिया, तो ये उसने पाप कर्माशय बन गया। इसके कारण वो अविद्या उत्पन्न होगी, हिंसा उसने कर दी।
क्या सूत्र आता है? वितर्कः हिंसादयः दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष। दुख मिलेगा, अज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते शब्द का हम प्रयोग करते हैं। नमस्ते का मतलब क्या है? सबका सम्मान करना। मैं आपका मान्य करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कई व्यक्तियों के मन में यह भावना होती है कि ये तो दुष्ट है, खराब व्यक्ति है, इसके नमस्ते क्या करना। 100% कोई भी खराब नहीं होता, 100% कोई भी दुष्ट नहीं होता। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां आपको मिलेगी। 100% बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति बहुत दुर्लभता से मिले। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जो 50% से अधिक अच्छा आचरण कर रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, उसको धार्मिक मानना चाहिए, उसको सज्जन मानना चाहिए। और उसके अंदर जो विशेषताएं, हम जो सम्मान कर रहे हैं, बुराइयों का सम्मान नहीं कर रहे, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। और सम्मान करते समय भी ये भावना होनी चाहिए कि आपके अंदर ये अच्छाई है, हम इसका सम्मान करें। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत आचरण कर दिया तो उसको देखकर, वैसे उसके बहुत अच्छे आचरण है, बहुत व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करता है वो, कोई एक उसने बुराई कर दी तो उस बुराई के कारण उसको नमस्ते करना ही छोड़ देते। ये अनुचित व्यवहार है, ये न्याययुक्त व्यवहार नहीं है। ठीक, बुराइयाँ हर एक के अंदर होती। तो ये सबका सम्मान करना। हाँ, कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति है, वो बहुत अधिक पाप कर्म करता है, 50-60% पाप कर्म करता है, उसको हम सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, उसका क्या है, सम्मान करना चाहिए। ये एक व्यवहार के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका संबंध हमारा ज्ञान विज्ञान के साथ है। यदि हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सुन लिया, विचार लिया, और ये व्यवहार नहीं आया, सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। सम्मान की इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्राय सभी व्यक्ति के अंदर सम्मान की इच्छा होती है, सभी सम्मान चाहते हैं। और जब हम दूसरे का सम्मान करते हैं तो उससे उसको सुख मिलता है, और हम सम्मान उसका नहीं करते तो इच्छा विघात होने के कारण उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो ये एक विभाग है विद्या प्राप्ति के लिए कि हमारा सभी जड़ चेतन पदार्थों के साथ उचित यथा योग्य व्यवहार हो। आर्य समाज के नियम में भी लिखा है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। प्रतिदिन हमें सबके साथ उचित व्यवहार करके सबके प्रति अच्छी कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। सबकी हमारे प्रति अच्छी भावनाएं हो, इच्छाएं हो, उसको प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से सम्मान की कामना करना अनुचित बताया जाता है कि व्यक्ति को, आध्यात्मिक व्यक्ति को सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। और जो गृहस्थ के अंदर जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें ब्राह्मण की एक विशेषता बताई गई है कि वो सम्मान की इच्छा नहीं करते। प्राय सम्मान की इच्छा तो सबके अंदर होती है, लेकिन उस सम्मान की इच्छा से भी ऊपर उठ जाना, उसका क्या उपाय है?
यदि हम सम्मान की इच्छा करते हैं तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से अन्याय बताया जाता है, क्योंकि जितना भी हमारे पास सामर्थ्य है, जितने भी साधन हैं, जितने भी ज्ञान विज्ञान है, वो हमें ईश्वर से या विद्वान आदि से प्राप्त हुआ है। और हमारा जो योगदान है वो 1% से भी कम बताया जाता है। किसी भी कार्य में हमारा योगदान कितना? 1% से भी कम। और हम कितना चाहते हैं? सम्मान 100%। और दूसरा, वो 1% से भी कम तब है जब ईश्वर हमें उपकरण दे, शरीर आदि साधन दे। ईश्वर यदि हमें कोई शरीर आदि साधन ना दे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से विचार करने से हम सम्मान की इच्छा को क्या है? घटा सकते हैं। और यदि सम्मान की इच्छा बनी रही तो उससे हानि क्या होगी? फिर उसके कारण हम आगे अन्याय युक्त व्यवहार करेंगे। जो हमारा सम्मान कर रहा है उसको बढ़ाएंगे, जो हमारा तिरस्कार कर रहा है उसको घटाएंगे, जो हमारा सम्मान कर रहा है उसके प्रति राग से युक्त होंगे, जो तिरस्कार कर रहा है उसके प्रति द्वेष से युक्त होंगे। ये हानियाँ भी उठानी पड़ेगी। इसलिए सम्मान की इच्छा को आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकर बताया गया। जब हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से हमारी क्या क्या हानि होती है उसके ऊपर हम विचार करते हैं गलत व्यवहार से, तो हम गलत व्यवहार से रुक सकते हैं। यदि हमने ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार किया, जितना प्रेम ईश्वर के प्रति रखना चाहिए, जैसा संबंध ईश्वर के साथ बनाना चाहिए, यदि हमने नहीं बनाया तो ये बहुत बड़ा दोष होगा। बहुत बड़ा दोष ईश्वर की दृष्टि से हो। एक तो कुछ जानता ही नहीं ईश्वर के विषय में, संबंधों के विषय में, वो अज्ञानता के कारण ईश्वर के साथ कोई माता पिता आदि का संबंध नहीं बनाता, ईश्वर से प्रेम नहीं रखता। और दूसरे व्यक्ति है जो बहुत जिन्होंने जाना है फिर भी वैसा संबंध नहीं बनाया जा रहा, तो ये बहुत बड़ा क्या है? दोष है। जानबूझ के गलत कार्य करना बड़ा दोष है, अज्ञान में दोष करना वो कम है, छोटा था। दूसरा, यदि हमने इन जड़ चेतन पदार्थों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, अन्याय युक्त व्यवहार किया, पक्षपात युक्त व्यवहार किया, तो इससे समाज के हजारों लोगों का अनुपकार होगा, हानि होगी। ये विचार। और यदि हम इनके साथ उचित व्यवहार करते हैं तो इससे हजारों लोगों का उपकार होगा, भला होगा। उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, उससे विद्या प्राप्ति में सहायता होगी। ऐसा विचार करने से हम गलत कार्यों से हट सकते हैं। कुछ साधक आपको ऐसे मिलेंगे, उनके पास ऐसे उपाय होते हैं, वो तुरंत विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। विवेक वैराग्य प्राप्त करने के अलग अलग सोचने के तरीके हैं। कोई अलग प्रकार से सोचता है, कोई अलग प्रकार से सोचता है। चिंतन की शैली हर एक की अलग अलग होती है। तो जो तीनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ करेगा, कर्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में भी,
विद्या में भी पूरा पुरुषार्थ करेगा, सामर्थ्य है और विद्या पढ़ने का, लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण, सुख लेने के कारण, सुख प्रयोजन होने के कारण व्यक्ति नहीं पढ़ता और ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। ये दोष है। वो ये सोचता है कि ये मैंने जितना प्राप्त कर लिया पर्याप्त है। अपने सामर्थ्य को भी पहचानना आवश्यक है। मेरे में कितना सामर्थ्य है, प्राय व्यक्ति को पता नहीं लगता मेरे में कितना विद्या पढ़ने का सामर्थ्य है, और ये भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। सबको समझ में नहीं आता मैं कितनी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। वो विद्वानों के पास जाता है, आचार्यों के पास जाता है, मैं क्या करूँ जी, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी ईश्वर की कृपा होती है, किसी को समझ में आ जाता है कि मेरे में कितना सामर्थ्य है प्राप्त करने का। तो जो तीनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ करेगा, जिसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया, उसको ईश्वर की कृपा से ऐसे ज्ञान विज्ञान मिलेगा, ऐसा साधन मिलेगा, वो शीघ्र विवेक वैराग्य को प्राप्त करके संसार का उपकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और जो इन तीन क्षेत्रों में पुरुषार्थ नहीं करेगा, एक क्षेत्र में आलस्य प्रमाद के कारण या और किसी संस्कार ना होने के कारण ढीला रहेगा, तो फिर उन्नति में भी बाधा आएगी, उन्नति तरक्की उसकी धीरे धीरे होगी। तो इस प्रकार से हमें जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, उन दुखों को समझने के लिए उनको पढ़ना चाहिए, विचारना चाहिए, साथ साथ में व्यवहार, ईश्वर के साथ व्यवहार, चेतनों के साथ व्यवहार, जड़ पदार्थों के साथ व्यवहार, वो हमारा उचित है या अनुचित है, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। और जितना जितना हम इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ते जाते हैं, हमारी विद्या भी क्या बढ़ती जाती है। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है, ज्ञान, कर्म और उपासना। उपासना करेंगे तो उसका ज्ञान के साथ संबंध है, ईश्वर की उपासना करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, निष्काम कर्म करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान के क्षेत्र में पुरुषार्थ करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकार हमें विचारना चाहिए। यहीं तक रखते हैं। इसमें कुछ